हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 30 की शुरुआत में शेंगॉन लूजिंग से कहती है कि जब भी तुम्हारा फोन बजता था तो मुझे ये जानने की जल्दी होती थी कि तुम फोन पर किसी लड़की से बात करो या लड़के से। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझे चीट नहीं करोगे, लेकिन ये जानते हुए भी मुझे हमेशा ही तुम पर शक रहा है। लूजिंग कहते है कि क्या ये बात नॉर्मल नहीं है? शायद इसी तरह से तुम मुझे प्यार करती हो। शेंगॉन कहती है कि क्या ये वाकई में प्यार है? अगर इसको प्यार कहा जाता है तो मैं इसको फेल्ड रोमांस कहूंगी। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। शेंगॉन कहती कि दूसरों की नजर में मैं एक सक्सेसफुल औरत हूँ, लेकिन हर रोज मैं न जाने अपने कितने डाउट से फाइट करती हूँ। अब मैं थक गई हूँ। जैसी मैं पहले थी मैं वैसा बनना चाहती हूँ। लूजिंग कहता है कि मैं गलत था, क्या हम दोबारा ट्राई नहीं कर सकते? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। शेंगॉन ये सुनकर अपनी रिंग उतार कर टेबल पर रख देती है और कहती है कि माफी मांगना बंद करो। क्या तुम माफी मांग कर थक नहीं गए? तुम इतने सालों से मुझसे माफी ही मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा ना कि गलती मेरी है। शेंगॉन इसको डिवोर्स एग्रीमेंट देखते हुए कहती है कि तुम इस पर साइन कर दो। शेंगॉन लूजिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि तुम मुझे आजादी दे दो। ये सुनकर लूजिंग को बहुत दुख हो रहा होता है। शेंगॉन इससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर शेंगॉन यहाँ से चली जाती है। शेंगॉन के जाने के बाद लूजिंग इस डिवोर्स एग्रीमेंट को देखते हुए रोने लगता है। आशुन जब ऑफिस आता है तो उसके टेबल पर शेंगॉन और लूजिंग का डिवोर्स एग्रीमेंट पड़ा होता है और इस एग्रीमेंट पर इन दोनों ने साइन कर दिए होते हैं। ये देखकर शुवन को इन दोनों पर गुस्सा आ रहा होता है। आज चारन जब कॉफी पीने के लिए आती है तो लाओई इसको बताता है कि शुवन मेरे पास आया था, वो मुझसे मेरी एज पूछ रहा था। उसे वाकई में यकीन हो गया है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। चारन कहती कि मुझे नहीं लगा था कि उसको यकीन आएगा। लाओई कहता है कि तुम्हें ये बात रियलाइज नहीं हुई कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। चारन कहती है कि इस बात का क्या फायदा, वो मेरे साथ जब रहना ही नहीं चाहता। अब लीशाशा भी यहाँ पर आ जाती है। ये चारन को देखकर इसके साथ ही बैठ जाती है। चारन से पूछती है कि क्या आप यहान के साथ लंच करने के लिए आई हैं? लीशाशा कहती कि हाँ, मैं लंच करने के लिए आई थी, लेकिन यहान बिजी है इसलिए मैं चली जाऊंगी। चारन कहती है कि यहान बहुत लकी है कि उसके पास आप जैसी गर्लफ्रेंड है। लीशाशा चारन से पूछती कि क्या तुमने यहान की एक्स गर्लफ्रेंड को देखा हुआ है? क्या वो प्यारी है? तो चारन कहती है कि मेरी उससे मुलाकात चाचा की बर्थडे पार्टी पर हुई थी। हाँ, वो प्यारी है। ये सुनकर लीशाशा थोड़ा सा अपसेट हो जाती है तो चारन फौरन से कहती है कि मेरी नजर में तो उसका और आपका कोई भी मुकाबला नहीं है। चारन लीशाशा से कहती है कि तुम पास्ट के बारे में फिक्र नहीं करो, अब तुम यहान की गर्लफ्रेंड हो। लीशाशा स्माइल करते हुए कहती कि मैं जानती हूँ। अब लीशाशा यहान के लिए लंच लेकर कंपनी के बाहर इसका इंतजार कर रही होती है। लीशाशा के साथ सोंग जिनरन भी यहान का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लीशाशा यहान को देखती है तो ये इसको देखकर वेव करती है। यहान इसको वेव करने वाला होता है कि ये सोंग जिनरन को देख लेता है। यहान को अचानक से इतना सीरियस देखकर लीशाशा जब पीछे मुड़कर देखती है तो इसको समझ आ जाता है कि ये लड़की यहान की एक्स गर्लफ्रेंड है। सोंग जिनरन यहान के पास जाती तो यहान कहता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए? सोंग जिनरन कहती है कि मैं तुमसे फॉर्मली माफी मांगने के लिए आई हूँ। यहान कहता है कि तुमने ना सिर्फ आज मुझे हर्ट किया बल्कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भी हर्ट किया है। तो सोंग जिनरन कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहीं पर मौजूद है। यहान कहता है कि अगर तुम वाकई में ही मेरे लिए सॉरी फील करती हो तो दोबारा मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आना। मुझे लगता है कि मैंने लास्ट टाइम सारी बात क्लियर कर दी थी। सोंग जिनरन कहती है कि हम इतने साल दोस्त रहे हैं। यहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से किसी की भी लाइफ में आ जा सकती हो और तुमने मुझसे माफी मांग ली ना। अब मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये मेरी चॉइस है। ये सोंग जिनरन को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहता। ये कहकर यहान लीशाशा को यहाँ से लेकर चला जाता है। यहान के ऑफिस आने के बाद लीशाशा के लिए खाना निकाल रही होती है। यहान लीशाशा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, तुम चाहो तो अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मार भी सकती हो। लीशाशा कहती कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या फील कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी इरिटेशन फील हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा। लीशाशा यहान से पूछती कि क्या तुम पहले इससे मिले थे? तो यहान कहता है कि हाँ। लीशाशा कहती कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यहान कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। यहान लीशाशा से सॉरी करता है कि दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लीशाशा कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी तो खाना खाना चाहिए। अब लीशाशा वापस आकर यीवन को इस बारे में बताती है। काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है। यीवन लीशाशा से कहती है कि तुम्हारी राइवल तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब लीशाशा को यहान की कॉल आती है तो यीवन इसको कहती है कि पहला स्टेप ये है कि तुम 3 दिन तक यहान की कॉल्स का जवाब नहीं दोगी। लीशाशा यहान की कॉल उठाना चाह रही होती है, लेकिन यीवन की बात मानते हुए यहान की कॉल नहीं उठाती। शुवन यहान को बताता है कि वो मेरे भी वीचैट मैसेज का जवाब नहीं दे रही और यहान लगातार लीशाशा को कॉल्स कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर लूसिंग भी आ जाता है। ये सारे लूसिंग से पूछते हैं कि तुमने पेपर्स पर साइन क्यों किया? तो लूसिंग कहता है कि अगर गलती मेरी होती तो मैं शेंगॉन से माफी मांगने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता, लेकिन उसने कहा
कि इस दफा गलती उसकी है, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी और उसने ये भी कहा कि वो बहुत पेन में है, इसीलिए मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए। ये सब लोग लूजोंग को इस तरह से देखकर काफी अपसेट हो जाते हैं। आज स्कूल आने के बाद भी यहान की कॉल्स आई होती हैं और ली शाओ शाओ अपने फोन को देखते हुए अपसेट दिखाई दे रही होती है। अभी यहान कैफे के बाहर बैठा होता है तो सोंग जिनरन का बेटा काइजी इसके पास आता है और कहने लगता है कि अंकल क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। यहान काइजी के साथ बबल गन से खेलने लगता है और दूर खड़ी सोंग जिनरन भी दोनों को देख रही होती है। अब सोंग जिनरन काइजी के पास आती है। जब काइजी सोंग जिनरन को मॉम कहता है तो ये सुनकर यहान बहुत हैरान होता है। यहान इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है, तो सोंग जिनरन कहती है कि हाँ ये। काइजी से कहती है कि अंकल को हेलो बोलो। काइजी इसको हेलो बोलता है। यहान सोंग जिनरन से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब ली शाओ शाओ बहुत गुस्से में यहान के ऑफिस आती है, कहती है कि क्या तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। यहान कहते कि नहीं, लेकिन तुम मुझसे ये पूछ क्यों रही हो। ली शाओ शाओ कहती है कि फिर तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें कल रात से कांटेक्ट नहीं किया, क्या तुम्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं हो रही थी। ये यहान को बोलने का मौका ही नहीं देती, कहती कि हाँ मैंने जानबूझकर तुम्हारी कॉल्स नहीं उठाई थी, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं किया। यहान कहते कि कल मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की, तुमने जब जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि तुम सो गई होगी और सुबह तुम्हारी क्लासेस थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्लासेस के बाद कॉल करूंगा। अब ली शाओ शाओ को रियलाइज हो जाता है कि यहान सही कह रहा है। यहान ली शाओ शाओ से कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुमने जानबूझकर मेरी कॉल्स अटेंड नहीं की, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड की। ली शाओ शाओ कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अचानक से यहाँ पर आ गई है, उसका यहाँ पर आना मुझे किसी थ्रेट से कम महसूस नहीं हुआ। इवन ने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ दिनों के लिए तुमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि तुम्हें मेरी वैल्यू का अंदाजा हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरा प्लान फेल हो गया है। यहान हंसते हुए कहता है कि ये प्लान तुम्हें सूट नहीं करता। ली शाओ शाओ कहती है कि इस बार मैं अपना प्लान ट्राई करूंगी। ली शाओ शाओ यहान के पास आकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम किसी और लड़की के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करना, अब तुम मेरे हो। यहान ली शाओ शाओ से कहता है कि मुझे समझ आ गई है। ली शाओ शाओ कहती है कि अब मुझे वापस जाना है। यहान ली शाओ शाओ को रोकते हुए कहता है कि तुम लंच के लिए यहीं रुक जाओ। ली शाओ शाओ कहती है कि मुझे बहुत देर हो जाएगी, मेरी क्लासेस हैं अभी। यहान कहता है कि फिर तुम्हें कंपनसेट करने के लिए मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ली शाओ शाओ इसके लिए मान जाती है। रात में ली शाओ शाओ जब घर पर आ जाती है तो उसको यहान का मैसेज आता है कि इस वीकेंड डिनर के लिए तुम मेरे घर पर आ जाओ। ली शाओ शाओ इसके लिए मान जाती है। अब यीवन जब घर पर आती है तो यहाँ पर चालन भी मौजूद होती है। यीवन चालन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही, तो चालन कहती है कि आज मेरा भाई घर नहीं आने वाला था, इसलिए मैं ली शाओ शाओ के पास आ गई। अब ली शाओ शाओ अपने रूम में चली जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को इरिटेट कर रही होती हैं। यीवन चालन से कहने लगती है कि मुझे याद आया, आज चाचा ने मुझे मैसेज किया था कि शुअन मेरी उसी फ्रेंड के साथ आज डेट पर जाने वाला है। ये सुनकर चालन बहुत नर्वस हो जाती है, जल्दी से शुअन को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। दूसरी तरफ यीवन की फ्रेंड शुअन से कुछ डिस्कस करने के लिए मिल रही होती है। शुअन बस उसको वापस घर पर ही छोड़ने के लिए जा रहा होता है कि इसको ली शाओ शाओ की कॉल आती है। एक्चुअल में चालन ने ली शाओ शाओ के फोन से शुअन को मैसेज किया होता है। ये शुअन से कहती है कि वो मैसेज मैंने नहीं बल्कि चालन ने किया था। ली शाओ शाओ से पूछती है कि क्या चालन तुम्हारे पास पहुँच गई है। ये सुनकर शुअन परेशान हो जाता है क्योंकि चालन तो इसके साथ नहीं होती। शुअन कहते है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है और ये यीवन की फ्रेंड से भी कहता है कि सॉरी मैं आपको घर पर नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम आ गया है। ये कहकर शुअन फौरन वहाँ से भाग जाता है। चालन शुअन को ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट आती है, लेकिन इसको यहाँ पर शुअन नहीं दिखाई देता तो ये बाहर आ जाती है। अब शुअन भी चालन को ढूंढते हुए इसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। इसको यहाँ पर चालन दिखाई नहीं दे रही होती, इसीलिए शुअन काफी परेशान हो गया होता है। इतने में शुअन की नजर विंडो पर पड़ती है तो चालन बाहर खड़ी होती है। अब शुअन चालन के पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो चालन भी शुअन से यही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शुअन कहते हैं कि मैंने पहले पूछा है तो तुम्हें जवाब देना होगा। चालन कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। शुअन कहते हैं कि मुझे ढूंढने के लिए। शुअन कहते हैं कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे आदमी की डेट की वजह से यहाँ पर आई है। चालन कहती है कि जिस औरत को तुम डेट कर रहे हो क्या वो ये बात जानती है कि तुम असल में किसी और लड़की की परवाह करते हो। शुअन कहते हैं कि यहाँ पर मैं डेट के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए आया था। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अब पसंद नहीं करती, तो फिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो। चालन कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैंने आपको भूलने की कोशिश नहीं की। चालन कहती है कि मैं अभी भी आपको भूलने के लिए अपने आप पर काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको मजीद पसंद नहीं करूँ। चालन कहती है लेकिन मैं जानती हूँ कि चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ या आप चाहे जो मर्जी कर लें, मैं आपको पसंद करना बंद नहीं कर सकती। ये कहकर चालन यहाँ से जाने लगती है तो शुअन चालन को रोकता है, लेकिन चालन अपना हाथ शुअन से छुड़वा लेती है और थोड़े से डिस्टेंस पर जाकर कहती है कि ये हमारा रिलेशनशिप है। शुअन चालन से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं कहीं पर भी चला जाऊँ मुझे हमेशा ही तुम्हारी फिक्र रहती है, लेकिन तब भी तुम्हारा भाई मुझ पर बहुत भरोसा करता है, मैं उसे डिसअपॉइंट कैसे कर सकता हूँ।
और फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, तुम्हें भी। चायन कहती कि मुझे भी सबसे ज्यादा इसी बात का डर है कि मैं आपको खो दूंगी। मुझे वाकई में नहीं मालूम कि मैं आपको कैसे छोड़ूं, इसीलिए प्लीज आप मुझे छोड़ दें। ये कहकर चायन चली जाती है। शुएन भी चायन के जाने के बाद बहुत अपसेट हो जाता है और यहाँ से जाते हुए चायन को वो सारा टाइम याद आ रहा होता है जो उसने शुएन के साथ स्पेंड किया है। इसी टाइम को याद करते हुए चायन रोने लगती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।